उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उनको अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की रिपोर्ट मेरे नौजवान दोस्तों के लिए एक पैगाम है। नौजवान दोस्तों, कल शब बारात है। आम जबान में बोलूं तो जागने की रात है। इस सिलसिले में पहले मैं आपके माँ बाप को कुछ कहना चाहूंगा कि मैं और आप आज भी एक गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जागने की रात से और नौजवानों की बात से गुलामी का क्या ताल्लुक है? बहुत बड़ा ताल्लुक है। अगर आप मेरी बात और आज की रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक समझे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं और आप हमारे बुनियादी मसाइल रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दिन रात गुलामों की तरह अपने काम और कारोबार में उलझे हुए हैं। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अगर मैं कहूं तो सब कुछ बदल गया। पहले एक दौर था जहां सिर्फ 2 वक्त की रोटी, साल में एक दफा ईद के दिन नया कपड़ा और जूते और चप्पल तो खैर कई दफा 2 पट्टियों की चप्पल के नीचे सेफ्टी पिन लगाकर भी अपना गुजारा कर लेते थे। ना ब्रांड्स की फिक्र थी, ना कंपटीशन था, ना ईएमआई की फिक्र थी और ना ही घर के किरायों की कोई टेंशन और ना ही मोबाइल रिचार्ज की परवाह। हम वाकई में आजाद थे। लेकिन अब नए नए ब्रांड्स, मोबाइल के बदलते मॉडल्स के कॉम्पिटिशन्स और ईएमआई और आसमान को छूते ख्वाहिशात के गुलाम बनकर रह गए। इस गुलामी में एक बाप और माँ को इतना मजबूर कर रखा है कि वो अपनी औलाद के हाथों मजबूर होकर रह गए हैं। वो कौन कौन है जो हमें अपना गुलाम बना रखा है? ये काफी तवील फहरिस्त है, लेकिन आज हम बात करेंगे हमारे अपने घरों, महलों, महल्ले की गलियों और सड़कों की। देखिए, हम जिन मकानों और महलों में रहते हैं वहां भले ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इमारतें मौजूद हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो मोहल्ले एक स्लम के लेआउट में तैयार किए गए हैं। इस लेआउट्स पर आज तक हम कोई सवाल नहीं उठाते। ये हमारी गुलामी है। हमारे महलों में 33 फीट की रोड नहीं है, ये सवाल हम नहीं उठाते। हमारे मोहल्लों में बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड्स नहीं है, ये सवाल हम नहीं उठाते। इंफ्रास्ट्रक्चर और टाउन प्लानिंग नहीं है और ये सवाल हम नहीं उठाते। इन सब के पीछे एक असल हकीकत यह है कि खास तौर पर पुराने शहर के कई मुस्लिम इलाकों में और बस्तियों में सस्ते जमीन और मकानात बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के हमको बेच दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम इन मोहल्लों में ऐसे रहते हैं जैसे मुर्गी चौक में जानवर। फिर एक दिन हमारे घरों को नोटिस देकर तोड़ भी दिया जाता है, जिसकी कई मिसालें आपके सामने हैं। ऐसे तंग महलों और गलियों में हम चबूतरों की शक्ल में उन सड़कों और गलियों को और छोटा बना देते हैं। जहां उन गलियों और सड़कों में हमारा चलना फिरना तक मुश्किल है, वहां हमारे बच्चे मोटरसाइकिल पर स्टंट करने निकल जाते हैं। घर में माँ बाप परेशान, मोहल्ले में मोहल्ले वाले परेशान और सड़कों पर आवाम परेशान। हम हर चीज का टैक्स तो पूरा अदा करते हैं, लेकिन बदले में हमें सिवाय घुटन, तंगदस्ती, महंगाई और टेंशन के अलावा कुछ नहीं मिलता। खैर, बात हो रही थी नौजवानों की। यहां हम हर वक्त बच्चों को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब उनको घर में बांध कर तो नहीं रख सकते। यूथ्स के लिए अब यह बड़ा मसला है कि जाएं तो जाएं कहां। असल में यह नौजवानी की जो उम्र होती है वो जोश, वलवला और एडवेंचर की उम्र होती है, जिसके पीछे खुदरत है। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन नौजवानों के वालिदैन बच्चों के लिए ये काम कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों और नौजवान बच्चों के लिए एडवेंचर को सही रुख दे सकते हैं। यहाँ माँ बाप जो दिन रात मेहनत करके काम कारोबार करते हैं और ये कहते हैं कि हम बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो खुदारा इतनी मेहनत करके कोई ऐसा काम ना करें जिसके नतीजे उल्टे ही निकले। बच्चों को महंगे कपड़े खरीद कर देते हैं, बच्चों को महंगे मोबाइल्स तोहफे में देते हैं और लाखों रुपए की बाइक्स खरीद कर दिए जाते हैं। महंगे से महंगे स्कूल्स में लाखों रुपए फीस दी जाती है। लेकिन आप बताइए कि आप अपने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी कभी संजीदगी से सोचा है? लेकिन आप बताइए कि आप अपने बच्चों के बारे में और उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में कभी संजीदगी से सोचा है? बच्चों की सेहत के बारे में आप कितने फिक्रमंद हैं? छोटी छोटी उम्रों में 10-10, 15-15 किलो के स्कूल बैग्स, चेहरे पर मोटे मोटे ग्लास के चश्मे। बच्चों को बस तोतों की तरह सिलेबस रटा रटा कर उनको जहनी मरीज बना दिया जाता है। सुबह से शाम तक स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर अरबी। अब ये बच्चा अपनी उम्र के साथ बदलते और उभरते हार्मोन्स की तब्दीली से जो एडवेंचर करना चाहेगा, तो वो फ्रस्ट्रेशन की शक्ल में तंग गलियों और सड़कों पर इलीगल स्टंट्स की शक्ल में, या फिर किसी सियासी पार्टी और सियासतदान के पीछे झंडियां लेकर नारेबाजी की शक्ल में निकल जाएगा। क्या आपको अपने बच्चों की इन चीजों का गुलाम बनना पसंद है? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे में सुपीरियर साइकोलॉजी डेवलप हो, लीडरशिप क्वालिटी पैदा हो और वो एक कंस्ट्रक्टिव वे में उन घर, खानदान और माशरे की जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठाएं, एक अच्छे शहरी और एक बहादुर मुसलमान बने, कमजोर लोगों को सहारा देने वाले, बदमाशों, चोर उचक्कों और करप्ट सियासतदानों को कान पकड़कर उनको उनके काम और जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाले बने। बातिल और बदमाशों के दिलों में उन नौजवानों की दहशत पैदा हो। गुंडे, बदमाश और गैर कानूनी काम करने वाले उनकी हैबत से थर्राने लगे।
मेरी माँ बाप से गुजारिश है कि आप अपने घरानों से ऐसे लीडर्स पैदा करें, ऐसे नहीं कि किसी सियासी लीडर के पीछे झंडियां लहराते हुए और नारेबाजी करते फिरें। अब मैं आता हूं सीधे उन नौजवानों पर जो शायद आज रात से ही अपने बाइक्स के साइलेंसर्स के मॉडिफिकेशंस और कल रात सड़कों और गलियों में स्टंट्स करने की तैयारी में लगे होंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको बाइक स्टंट्स का इतना ही शौक है तो मैं आपको यह हरगिज नहीं कहूंगा कि आप स्टंट्स करना छोड़ दें, लेकिन अपना तरीका बदल लें। आप अपने शौक को अपने पैशन में बदल सकते हो। अगर बनना ही है तो माइकल शूमाकर की तरह एक फार्मूला 1 के रेसर बन जाओ और उसमें अपना करियर तलाश करो। अपने माँ बाप, खानदान और मुल्क का नाम रोशन करो। किसी को अगर कॉम्बैट स्पोर्ट्स का शौक है तो एक अच्छे बॉक्सर बनो, एक अच्छे मार्शल आर्ट्स प्लेयर बन जाओ, जिससे आप अपनी एक पहचान और मुकाम बना सको। आप किसी भी क्लब को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से अपना करियर बना सकते हो। खिदमत खल्क सोशल वर्क में आप अपना एडवेंचर दिखा सकते हो। आप अपने एडवेंचर के लिए कानून तोड़ते हुए एडमिनिस्ट्रेशन से भिड़ जा रहे हो, लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेशन से भिड़ना नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी जिम्मेदारी सही से निभाने और उनको उनके काम बताने के लिए उनसे कानून के दायरे में भिड़ जाने की जरूरत है। आपको समाज के लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए म्युनिसिपल से कानून के दायरे में भिड़ जाने की जरूरत है। पानी के मसाइल, आंगनबाड़ी के मसाइल, एजुकेशन के मसाइल, हॉस्पिटल्स के मसाइल, इन सब की जिम्मेदारी नौजवानों के ही कांधों पर है। इसी को कहते हैं सुपीरियर साइकोलॉजी, और इसी को कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी, और इसी को कहते हैं एक कैडर और फोर्स। अब अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसान है? सबसे पहला नुकसान, आप खुदा ना खास्ता किसी खतरनाक सड़क हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। दूसरा यह हो सकता है कि आप और आपके माँ बाप पर केसेस बुक कर दिए जाएं। हम और आप जब पहले से ही गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उस पर यह कानूनी बेड़ियां हमारे हाथों पैरों में डाल दी जाएंगी। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि इलेक्शन के मौके पर सियासतदान हमें धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, सियासी पार्टियों के नाम पर और एक दूसरे से लड़ाकर हमसे वोट मांगकर जीत तो जाते हैं, लेकिन बाद में हमको जानवरों की तरह जिंदगियां गुजारने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन उन्हीं के बच्चे लंदन, जर्मनी और फ्रांस में आराम से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और हमें जागने की रातों या मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 150 सीसी की बाइक पर स्लम बस्तियों में स्टंट्स करने छोड़ दिया गया है। असल में हमारे सियासतदानों को ऐसे ही नौजवान चाहिए जो उनसे उनकी नाकामी के सवाल पूछने की बजाय मजहबी जलसे जुलूसों में डीजे लगा कर नाचें, जागने की रातों को बाइक्स पर स्टंट्स करें और महलों और गलियों में गुंडा राज कायम करें। ऐसे सियासतदानों की गुलामी की जंजीरों से हमें अपने आप को आजाद करना है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा गर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला व गुल कलाम पैदा कर। मेरा तरीका अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इसी के साथ नाज़रीन, आज की रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज़, और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।